धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें देखकर हम मासूम समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वही जीव इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो दिखता है शांत, भारी और सुस्त, लेकिन असल में अफ्रीका का सबसे खतरनाक हत्यारा है। यह है हिप्पोपोटामस, जिसे दुनिया दरियाई घोड़े के नाम से जानती है। हिप्पोपोटामस मुख्य रूप से अफ्रीका की नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में पाया जाता है। नील नदी, जाम्बेजी और कई बड़े अफ्रीकी जलस्रोत इस दैत्य का घर हैं। दिन के समय यह ज्यादातर पानी में डूबा रहता है और रात होते ही जमीन पर चरने निकलता है। एक वयस्क हिप्पोपोटामस का वजन 1500 से 1800 किलो तक हो सकता है, यानी एक छोटी कार जितना भारी। इसके दांत 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इसका जबड़ा इतनी ताकतवर होता है कि एक नाव तक को पलट सकता है। हिप्पोपोटामस का मुंह 150 डिग्री तक खुल सकता है। इसके दांत शिकार चबाने के लिए नहीं, बल्कि मारने और डराने के लिए बने होते हैं। एक ही काट में यह इंसान को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में हर साल शेर, मगरमच्छ और सांपों से ज्यादा लोग हिप्पोपोटामस के हमले में मारे जाते हैं। यह बेहद टेरिटोरियल होता है। अगर कोई उसकी नदी या बच्चों के पास आया तो वह सीधा हमला करता है। हालांकि हिप्पोपोटामस तैर नहीं सकता, लेकिन यह पानी के अंदर दौड़ सकता है। यह 5 मिनट तक सांस रोक सकता है और चुपचाप शिकार के नीचे से निकलकर अचानक हमला करता है। हिप्पोपोटामस शाकाहारी होता है। यह घास खाता है, लेकिन फिर भी इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह भूख से नहीं, गुस्से और इलाके की रक्षा में मारता है। मादा हिप्पोपोटामस पानी के अंदर बच्चे को जन्म देती है। बच्चा पैदा होते ही तैरना सीख जाता है। माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अफ्रीकी नदियों में हिप्पोपोटामस और मगरमच्छ अक्सर आमने सामने होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मगरमच्छ पीछे हट जाता है क्योंकि हिप्पोपोटामस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। हिप्पोपोटामस का पसीना लाल रंग का होता है। पहले लोग समझते थे कि यह खून है। असल में यह एक खास रसायन है जो उसकी त्वचा को धूप और बैक्टीरिया से बचाता है। हिप्पोपोटामस नदी की घास काटकर पानी के पोषक तत्व संतुलित करता है। यह प्रकृति का एक जरूरी इंजीनियर है। अगर यह खत्म हो जाए तो पूरी नदी प्रणाली असंतुलित हो सकती है। आज हिप्पोपोटामस शिकार, जलवायु परिवर्तन और मानव दखल के कारण खतरे में है। इसके दांतों के लिए अवैध शिकार किया जाता है। यह जमीन पर 30 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ सकता है। यह हंसता हुआ नहीं, बल्कि चेतावनी देता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। हिप्पोपोटामस सिर्फ एक जानवर नहीं, यह शक्ति, गुस्से और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो हम अफ्रीका की नदियों का एक जिंदा अध्याय खो देंगे। ऐसे ही खतरनाक और रहस्यमयी जीवों की सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिप्पोपोटामस का सबसे करीबी रिश्तेदार हाथी नहीं, बल्कि व्हेल है। वैज्ञानिक डीएनए रिसर्च बताती है कि लाखों साल पहले हिप्पो और व्हेल एक ही पूर्वज से निकले थे, यानी यह पानी का दैत्य असल में व्हेल का जमीनी भाई है। हिप्पोपोटामस रात में चलते समय नए रास्ते नहीं बनाता। यह पीढ़ियों पुराने हिप्पो हाईवे का इस्तेमाल करता है, घास में बने स्थायी रास्ते जो दशकों तक नहीं मिटते। हिप्पोपोटामस अपने विशाल दांतों से घास चबा ही नहीं सकता। वह खाना चबाने के लिए दांतों की जगह मजबूत होंठ और जबड़े की मसल्स का इस्तेमाल करता है। दांत सिर्फ हथियार हैं। अधिकतर जानवर धूप से बचने के लिए कीचड़ में लौटते हैं, लेकिन हिप्पोपोटामस जानबूझकर घंटों पानी में डूबा रहता है क्योंकि उसकी त्वचा जल्दी जल जाती है। हिप्पोपोटामस की त्वचा से निकलने वाला रसायन मच्छरों और कीटाणुओं दोनों को दूर रखता है, इसलिए मलेरिया फैलाने वाले मच्छर इसके आसपास भी नहीं आते। कुछ अफ्रीकी नदियों में छोटी मछलियां हिप्पोपोटामस के शरीर से मरी हुई त्वचा खाती हैं। यह एक जीवित नेचुरल स्पा है। हिप्पोपोटामस का मल सीधे नदी में जाता है। यह सुनने में गंदा लगता है, लेकिन यही मछलियों और सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन बनता है। इसके बिना पूरी नदी मर सकती है। हिप्पोपोटामस पानी के अंदर सो सकता है। नींद में भी उसका शरीर अपने आप ऊपर आता है, सांस लेता है और फिर डूब जाता है बिना जागे।
हिप्पोपोटामस के निचले दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। अगर ये घिसे नहीं तो खुद उसके लिए खतरनाक बन सकते हैं। इतिहास में हिप्पोपोटामस को पालतू बनाने की कोशिश हुई, लेकिन यह जानवर इंसानी नियंत्रण कभी स्वीकार नहीं करता। यह आजादी में ही जीने वाला जीव है। हिप्पोपोटामस सिर्फ ताकत नहीं, यह विकास, रहस्य और प्रकृति की जिद का प्रतीक है। इसे समझना आज भी इंसान के लिए एक अधूरी कहानी है।